पाकिस्तान पूछता है कि आखिर वजीर आला पंजाब, कौम की बेटी, पंजाब के तख्त पर पहली दफा कोई रानी बैठ रही है जो खातून है, और उसकी मौजूदगी में उसी के शाही दरवाजे पर एक बार फिर से ख्वातीन सरापा एहतजाज है, इस कौम की बेटियां सरापा एहतजाज हैं। तीसरी रुख आपको दिखाता हूँ। तीसरा रुख ये है कि बेचारे माँ बाप अपने बच्चे मरियम बीबी की हुकूमत में अस्पतालों में गंवाने पर मजबूर बैठे हैं। ये 3-4 रुख बन रहे हैं, और हर रुख से जहां से जाकर आप देखेंगे खातून मर रही है। ये नर्सिस हैं, ख्वातीन हैं, ये अपना दर्द लेकर बैठी हैं। पंजाब की रानी मरियम नवाज खातून है, ये बिल्कुल इस दरवाजे से परली तरफ बैठी हैं। वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं, वो भी ख्वातीन हैं, वो अलहदा रो रही हैं। तो आज चूंकि मरियम बीबी के दरवाजे पर ये बहनें बेटियां इस कौम की अपना दर्द लेकर आई हैं, इनका रोना अपना है। ये क्या कहती हैं? ये नहीं कहती हैं कि इंक्वायरी ना की जाए, ये कहती हैं जाली दवाइयां बंद की जाए। शर्म आएगी सुन के, लेकिन शर्म के लिए शर्म होना जरूरी है। जिसके पास होगी वो शर्मा जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो अना में आ जाएगा। तो अब देखना ये है कि कौन कौन शर्माता है, कौन कौन अना में आता है। चले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बीमार है? जी मैं वेंट पे रही हूँ। वेंटिलेटर पर रही हैं? जी। क्यों? मैं सडन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था मेरा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आप खुद एक नर्स हैं? मैं प्रेसिडेंट पंजाब हूँ, नर्सिस की यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब की प्रेसिडेंट। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्या तकलीफ लेकर मरियम बीबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? मरियम बीबी को पता है कि हमारी क्या तकलीफ है। हम पहले भी, परसों भी हम बैठे रहे हैं। अक्सा जो बच्ची थी वहाँ पे परचेज जिन्होंने दवाइयाँ की उनको भी छोड़ दिया गया, जिन्होंने बनाई उनको भी छोड़ दिया गया। और वहाँ पे उस बच्ची को मेल ने, फीमेल भी नहीं, मेल ने उसको यूनिफॉर्म में अरेस्ट किया और वो गाड़ी में डाल के ले गए। और वहाँ के सीईओ ने उसके ऊपर FIR करवा के अपनी मुद्दत में FIR, अपनी मुद्दत में, जबकि उसके घर वालों ने उस बच्ची के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आपका मौक़िफ़ क्या है कि नर्स की मिस्टेक नहीं थी? नहीं, नर्स की मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था ना, कह रहा है कि उसने बुनियादी SOPs को फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से तीनों बच्चों की हलाकत हुई है। मैं आपके पास आता हूँ। सीईओ इस चीज का प्रूफ दे दे। सीईओ कहता है ना SOPs फॉलो नहीं हुई, सीईओ इस चीज का प्रूफ दे दे। जब मेडिसिन जलाई गई, उस बंदे ने मेडिसिन क्यों जलाई? जब मेडिसिन बिल्कुल ठीक आई थी पीछे से, अचानक से दवाइयां जलने शुरू हो गई। ऐसे ही लग गई ना, गरीब की बेटी अंदर चली गई। वो बंदा हर बंदे को खरीदता जा रहा है और कह रहा है कि नर्सिस ने SOP नहीं फॉलो की। आज तक जब कोविड था हम थे वहाँ पे, जब इनकी शहजादियाँ सोई होती थी हम जब जाने बचाते हैं, जब हम जाने बचाते कि हम दहशत गर्द हैं कि जाने मार देंगे खुद से बच्चों की। ऐसा नहीं होता। आज तक रिकॉर्ड क्यों जला दिया गया? जब मरियम नवाज आई थी, जब किसी गरीब के पास रोटी नहीं होती थी, रोटी देके वीडियो बनाती थी, वायरल कर देती थी कि मैं सबको बेटी को पकड़ूंगी। अब एक गरीब की बेटी 2 हफ्तों से फीमेल है, वो अनमैरिड है, वो पुलिस में बैठी। मरियम नवाज अब घर में सो रही है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने इंक्वायरी करानी है। ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इनके तकलीफें अपनी है। मुझे याद है कि जब आप सेफ सिटी का दौरा कर रही थी तो एक बच्ची के सर से दुपट्टा गिरा था। ये वही मरियम बीबी है, नवाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की भतीजी, जो उस बच्ची के सर पर दुपट्टा वापस देती है। और वो वीडियो पूरी कौम के सामने खुद रखी जाती है, किसी और ने नहीं रखी, आपके अपने कैमरा से बनी, आपके अपने लोगों ने रखी। हमने उसको एक सॉफ्ट जेस्चर समझा, लेकिन इतना हार्ड जेस्चर क्यों है? हमेशा मुझे याद है वो घंटा जो लगाने की जरूरत पड़ जाती थी मुगलों को। क्यों? क्योंकि जो मुगलों के दरबान हैं वो साहिल की आवाज तख्त तक आने ही नहीं देते थे। तो फिर तख्त के राजा ने फैसला किया कि एक लंबी जंजीर जिसके साथ घुंघरू बांधे जाएंगे और घंटा बिल्कुल मेरे कान के करीब लगाया जाएगा। कोई साहिल आएगा, आके जंजीर खींचेगा, घंटा मेरे कान में बजेगा। वो एक घंटा इधर भी लगवा दे, क्योंकि जो धुरतू इधर दिखाए जी वो कहाँ है? ये बाजा सा जो पकड़ के ये खड़े में, इसकी आवाज इतनी नहीं है कि आपके कानों तक पहुंच सके। इसके लिए सुनने वाला चाहिए। इसके लिए एटलीस्ट मामले को समझे तो सही। पेशेंट्स रोल रहे हैं, ये यहाँ पर रोल रहे हैं। बच्चे आज फिर बगैर नर्सिस और बगैर स्टाफ और बगैर डॉक्टर्स के बैठे हुए हैं।
बहन, आप कहाँ से आई हैं और मकसद क्या है? हम तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, पूरे पंजाब की नर्सेज इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अभी भी यही गुजारिश है कि ये कौम की माएँ बहनें बेटियाँ जो बरसती बारिश में भी आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने शीरखार बच्चों को छोड़ा है, और उन जिस अवाम की आप बात कर रही हैं जो आपका मंशूर है, हम नर्सिस का भी यही मुतालबा है कि इस अवाम को जाली अद्वियात से खुदारा निजात दी जाए और उनका मुहासवा किया जाए। जाली था ये उस वक्त ही साबित होगा जब आप खाने वाले सीईओ को जो है वो मुअत्तल करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, और इसमें करने से, गिरफ्तार करने से साबित कैसे होगा? ये तो लैब टेस्ट से साबित होगा। ये तो ड्रग कंट्रोलर, यही तो आपको कह रही है, एक पूरी चेन है, उस पूरी चेन में एक एंड यूजर को आप पकड़ते हैं जो कि अकेला 40-50 मरीजों को भी देख रहा होता है। यूजर तो मर गया ना बच्चा। अब नहीं जनाब, आप तो इंजेक्शन लगाने वाले थे। एंड यूजर वो एक नर्स थी जिसने सिर्फ वो इंजेक्शन लगाया और प्रॉपर एसओपी को फॉलो करते हुए। क्या एसओपीज हैं? मेरे जैसा आम आदमी जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, उसकी रहनुमाई के लिए बताएंगे इंजेक्शन का नाम क्या था? मेडिकेशन होते हैं जी। बहन मेरी बात सुने, इंजेक्शन का नाम क्या था? सबसे पहले वो इंजेक्शन था सेफ्ट्रेक्सोन का, जो कि किसी एक लोकल कंपनी के नाम से आ रहा है। किस मकसद के लिए इस्तेमाल? एंटीबायोटिक है, जो कि खून में इंफेक्शन को कम करता है, और ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन ड्रग है जो यूज की जाती है, और ये एंटीबायोटिक के तौर पर जो है हर डिजीज के अंदर इसमें थोड़ा बहुत ओवरडोज हो जाए तो बाकी बच्चा मर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं इस तरह से होता। वो उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स वो होते हैं, रीनल इम्पैक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी अद्वियात है जो कि नाकिस है और एक्सपायर है तो वो जाकर जो है रिएक्शन करती है, और रिएक्शन से आप मेरी बहनें हैं सारी, कितने अरसे से आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि अस्पतालों में जाली अद्वियात या कमजोर अद्वियात आती हैं, नाकिस अद्वियात? देखें, जब हम तो ये नहीं कह सकते, इसका फैसला तो ड्रग कंट्रोलर ने इनको देना है। हमारे पास ना नर्स किसी ड्रग परचेजिंग में इन्वॉल्व होती है, ना वो किसी डीटीएल अप्रूवल में इन्वॉल्व होती है। यानी अभी से आप ये नहीं कह सकती कि वो किसी नर्स के पास या जाली ड्रग, जनाब उसकी जो फोरेंसिक है वो तो इनको ड्रग कंट्रोलर ने देनी है। आपके सामने ऐसे शवाहिद नहीं है? नहीं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जिस इंजेक्शन के लिए आपके सामने कोई ऐसे शवाहिद हैं कि वो ड्रग जाली इन्होंने जब कोई इंक्वायरी ही नहीं करवाई। देखिए, स्टॉक जो है उसी दिन जब 12 को रिएक्शन हुआ है तो इनकी जो वेबसाइट पे है उसी दिन सेफ्ट्रेक्सोन के बारे में क्यों इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया नोटिफिकेशन कि सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो हॉस्पिटल से उठा लिया जाए, सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो बैन किया जाए। और अगर इनको पता था तो 12 को ही इन्होंने क्यों ये चीज सरकारी अस्पतालों में सेफ्ट्रेक्सोन इस्तेमाल हो रहे हैं जी। अब इन्होंने 12 को नोटिफिकेशन निकाला, उससे पहले तक सारा कुछ यूज हो रहा था, और अभी गवर्नमेंट ने परचेज किया था। गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल परचेज अगर गवर्नमेंट एक मेडिसिन परचेज करके स्टाफ को देती है कि आपने ये मेडिसिन लगानी है और डॉक्टर ये लिख के देगा, आप पाबंद हैं लगाने के? जी, हम पाबंद हैं। अगर आप इनकार करेंगे कि नहीं मैंने नहीं लगानी, देन व्हाट? तब हमारे खिलाफ एक्शन होगा। हाँ जी, आपको गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आपको ये मेडिसिन सेफ्ट्रेक्सोन चाहिए, बात ये है आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू यार्डस्टिक आप मेडिकेशन करें, यस करें, लेकिन अगर एक पेशेंट को फर्ज करें 6-7 मेडिसिन जा रही हैं और अगर अकॉर्डिंग टू यार्डस्टिक एक नर्स करती है तो फिर 1-2 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए। यहाँ पे 60 मरीजों पे एक नर्स है, 70 मरीजों पे एक नर्स है, फिर उसको कहते हैं पेपर वर्क भी आप सारा कंप्लीट करें। 60-70 पे तो वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप अभी जाके देख लें, आप अभी जाके देखें, जनरल वार्ड्स जितनी हैं वहाँ पे सर्जरी वार्ड्स जो हैं, मेडिकल वार्ड्स जो हैं, उन सब में ये सेफ्ट्रेक्सोन एज ए एंटीबायोटिक यूज होता है, और कुछ जगहों पे तो एक पेशेंट को 3-3 जो है। मैं तो नर्सेज की बात करूं, स्टाफ की बात करूं। ये सोचने वाला ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हमारे जहाज बार-बार के नर्सेज के डॉक्टर्स के बाहर जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बाहर ज्यादा चार्मिंग सिचुएशन है। एक बंदे को अगर 50। मेरी एक बात सुने बहन, मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ ना? जी बिल्कुल। मैं आपकी आवाज हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन क्या हकीकतन ऐसा नहीं है कि स्टाफ का रवैया भी अस्पतालों में बहुत पैथेटिक होता है? कई दफा डॉक्टर्स का रवैया बहुत पैथेटिक होता है। ये एक आम आदमी होने के नाते बात करनी चाहिए, नहीं करनी आपने चाहिए? बात शुरू कर दी है तो आप मुझे बात बताएं। तो ये है कि अगर एक नर्स है, आप सबको थक जाते हैं, सही कह रहे हैं। जनरल आवाम को ये नजर आता है कि नर्स ने टीके लगाने हैं,
नर्स ने ऐसे नहीं करना। नर्स ने एसएसपी की बुक्स लिखनी है, नॉन एसएसपी की लिखनी है, डिस्पोजेबल की लिखनी है, मेडिसिन की लिखनी है, पेशेंट का रिटर्न वर्क कितने किस्म की रिकॉर्ड कीपिंग एक नर्स को करनी पड़ती है? 4 किस्म की। ठीक है। हर नर्स मेंटेन का हॉस्पिटल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड मेंटेनिंग है वो सब नर्स पे किया जा रहा है। उसकी एसओपी उसकी जो जेडीज में ये पूरी शामिल दुनिया में नहीं ऐसे है या हमारे पास ही नहीं, है? सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है। बैरूनी फार्मेसी दुनिया का में क्या काम है? है तो नर्स को करवा दे। बेडिंग है जो एक ग्रेड 4 का काम है, क्लरिकल काम है, वो अगर कोई भी नहीं मिलता वहाँ पर नर्स बिठा दे। इस वक्त पंजाब पूरे के अंदर नर्सेज की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है, हमने मुतल्लिका हुकाम को बारहा अपने एजेंडास के ऊपर लिख कर दिया है कि आप इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से कितनी नर्सेज कुवैत चली गई, मेरी बात क्या उस शॉर्टेज को पूरा किया गया? आपके सब दर्द जायज है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन क्या एक दर्द हमारा भी सुना जा सकता है या नहीं सुना जा बिल्कुल सकता? बिल्कुल। हम कि देखें मीठी जुबान, अच्छा रवैया आप सही कह रहे बुनियादी हैं, जरूरत है अटेंडेंट की और लेकिन पेशेंट इस की। वक्त आप देखें एक वार्ड के अंदर अगर 40 मरीज हैं और एक नर्स है, जो आप कह रहे हैं कहाँ पे खानेवाल में यही बच्ची काम पर थी, 40 वहाँ पर बच्चे थे, एक बच्चे के साथ 10 अटेंडेंट लास्ट क्या मिलते हैं। आपके ड्यूटी रोस्टर में एक ही नर्स थी? जी बिल्कुल एक ही नर्स थी और उसको भी इन्होंने वहाँ से जो है वो सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, गिरफ्तार किया। हमारा ये मुतालबा था आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करते, आप उसको हेल्थ केयर कमीशन में भेजते, आपके पास आपने अपने यानी मरियम बीबी, नाजायज इस्तेमाल किया। मैं ट्रांसलेट इनकी बात कर देता हूँ। कई दफा समझने में मुश्किल होती है, आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे होते हैं ना, वो मोटी मोटी आते हैं और असल बात को गोल कर जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं। इनका रोना सिर्फ एक है, ये पता है आपकी बहनें आपके दरवाजे पर, वो यार वैसे मेरे मुंह से निकल गया, बहन किसी के दरवाजे पर आ जाए ना तो रोटी पानी आराम हो जाता है बिल्कुल कि मेरी बहन आ गई है, या आपकी बहनें डिसोन कर दें या ऑन कर लें। अब एक सेकंड बहन, एक सेकंड, ये इनका मोटा मोटा रोना ये है कि आप अक्सा बीबी को सजा दें, बिल्कुल दें, अगर वो कल्प्रिट है, लेकिन उसको कल्प्रिट साबित तो कर लें। फिर कैसे बंदे अरेस्ट कर सकते हैं? एक मेल पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है एक फीमेल को, और उस वक्त भी जब एक फीमेल वजीर आला जो है वो हाय 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 खुद बैठी हुई हो? ये शर्माने की बात है, थोड़ा सा शर्माने की कोशिश करें। हम ब्रेक से होके वापस आते हैं।